ये बात उस जमाने की है जब सिर्फ सोचने भर से ही सभी इच्छाएं पूरी हो जाया करती थी। तब एक घना जंगल था जिसके हरे हरे पत्तों वाले पेड़ मानो आसमान छू रहे थे। वहीं जंगल के बीच में मौजूद था एक छोटा सा चीड़ का पेड़ जो हमेशा हरा भरा रहने की खूबी के बावजूद भी खुश नहीं था। इस पूरे जंगल के अंदर मैं सबसे छोटा पेड़ हूँ और मुझ पर खूबसूरत पत्तों के बजाय हैं बदसूरत पतली सुइयां। ऊपर वाले ने मुझसे बुरा और कुछ नहीं बनाया होगा। दुखी चीड़ ने ये बात खुद से कही। तभी एक इच्छा पूरी करने वाली परी वहां आ पहुंची और मैं तुम्हें देख रही हूँ काफी समय से और मैंने पाया कि तुम हमेशा ही बहुत दुखी रहते हो। हाँ परी, सही कहा, पर मैं लाचार हूँ। ठीक है, तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। कुछ ऐसा मांगो जिससे तुम्हें खुशी मिले। नन्हा पेड़ सोच में पड़ गया। हाँ, काश कि मेरे सारे पत्ते सोने के हो जाएं ताकि मैं बन जाऊं दुनिया का सबसे कीमती पेड़। तो ठीक है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। परी ने ऐसा कहकर जादुई शब्द कहे। चीड़ के पत्ते सोने के बन गए और परी वहां से गायब हो गई। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं पूरे जंगल में इकलौता सोने का पेड़ हूँ। उसी दिन कुछ देर के बाद वहां पहुंचा एक लकड़हारा और वो उस पेड़ के पास रुक गया। अरे ये क्या ये सच है? ओह! लकड़हारे ने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ दिए। और नन्हे से पेड़ को सर्द हवाओं का सामना करने के लिए छोड़ दिया। नन्हा पेड़ जोर जोर से रोने लगा और एक बार फिर से वो परी वहां आ पहुंची। फिक्र मत करो नन्हे पेड़, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जिससे कि तुम खुश हो जाओगे। नन्हा पेड़ एक बार फिर से सोच में पड़ गया और मुझे कांच के बने हुए पत्ते चाहिए ताकि उन पत्तों को कोई न ले जा सके। जैसा तुम चाहो नन्हे पेड़। परी ये जादुई शब्द बोल के वहां से चली गई और नन्हा पेड़ अपने कांच के पत्तों को देखकर बहुत खुश होने लगा। इतना सुंदर तो मैं पहले कभी नहीं था। और उसी दिन अरे ये क्या, मेरे सारे पत्ते गए फिर से। बेचारा फिर से रोने लगा। फिक्र मत करो, मैं अब भी तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मुझे चाहिए घने पत्ते जैसे यहाँ बाकी पेड़ों के हैं। परी ने इच्छा पूरी की और इस बार हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली गई। नन्हा पेड़ अपने पत्तों को पाकर बहुत खुश था, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां एक भेड़ आई। नन्हे पेड़ को अपनी सारी गलतियों का पछतावा होने लगा और वो फिर से अपनी नुकीली पत्तियां चाहता था। इस बार सामने आए बिना परी ने उसकी इच्छा पूरी की और नन्हे पेड़ को फिर से अपनी पत्तियां मिल गईं। कई महीनों के बाद बर्फीली सर्दियों का मौसम आया। मौसम बदलने के साथ जंगल के हर पेड़ के पत्ते गिर गए थे, लेकिन नन्हा चीड़ हमेशा की तरह हरा भरा था और इस बार परेशान होने की बजाय अपने हाल से बेहद खुश भी था। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? नन्हा चीड़ का पेड़ हमेशा अपने हाल को लेकर दुखी रहता था और इसी वजह से उसे इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमें हमेशा हर हाल में अपनी चीजों को लेकर खुश रहना चाहिए। ये कहानी उस जमाने की है जब जानवर हम इंसानों की तरह बात किया करते थे। अफ्रीका के घने जंगलों में
एक बड़ी आबादी में खरगोश और कछुए रहा करते थे। खरगोश खुद को न सिर्फ तेज मानते थे बल्कि सबसे अक्लमंद भी। वो बहुत शरारती थे और कछुओं के लिए मुसीबत भी। एक दिन महाराज, हम उन खरगोशों को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमेशा कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। हम उनके साथ नहीं रह सकते। आपको इस बारे में कुछ करना होगा, वरना हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। मेरे साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं तुम सबकी तकलीफ नहीं समझता, पर वो हमसे बहुत ही तेज और चालाक हैं। हम उल्लू देवता से इस समस्या के हल के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम ये जंगल छोड़ देंगे। उनके राजा के फैसले के मुताबिक सारे कछुए उल्लू देवता से प्रार्थना करने लगे और देवता उनके सामने प्रकट हो गए। फिक्र मत करो बच्चों, और मेरी बात मानो। खरगोशों के राजा को अपने राजा से दौड़ने के मुकाबले के लिए चुनौती दो। ओह, जो जीतेगा उसी को बेहतर माना जाएगा। लेकिन सुनिए, फैसला मैं खुद करूंगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। हाँ, हालांकि कछुए जानते थे कि उनका हारना तय है, मगर फिर भी उन्होंने देवता की बात मानी और रेस के लिए हाँ कर दी। तुम सिर्फ सपनों में जीत पाओगे, सिर्फ सपनों में, हकीकत में नहीं, समझे? खरगोशों के राजा ने कहा, रेस की शुरुआत होगी 3 की गिनती के बाद। 1, 2 और 3। खरगोशों का राजा तेज रफ्तार से दौड़ते हुए कछुओं के राजा को कई मील पीछे छोड़ आया। ओह, वो कछुआ कभी मेरे आसपास तक भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों ना कुछ देर के लिए आराम कर लिया जाए? खरगोश ऐसा कहकर सेब के पेड़ की छांव में झपकी लेने लगा। पर कछुआ लगातार चलता गया और वो उस पेड़ को पार कर गया जहां खरगोशों का राजा सोया हुआ था। और फिर कुछ देर के बाद, आओ! ये क्या? शायद मैं कुछ ज्यादा देर सो गया। हे, सुनो, तुम्हें क्या लगा मुझसे जीतना इतना आसान होगा? खरगोश इतनी तेजी से भागा कि उसने ये भी नहीं देखा कि रास्ते में नदी आ गई है। बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! और तभी कछुआ, जो एक माहिर तैराक था, नदी में कूद पड़ा। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कछुआ तैरकर खरगोश के पास गया, उसे बचाया और नदी से बाहर तैरता हुआ ले आया। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर उठाकर ये रेस पूरी कर ली। तभी देवता उल्लू वहां आए और उन्होंने खरगोश को ठीक कर दिया। ना कोई महान होता है और ना कोई मामूली होता है। अगर कछुआ न होता तो तुम अब तक पानी में डूबकर मर चुके होते। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे कछुए के लिए बहुत बुरा लगा। और कछुए, तुम्हारी इस नेकी और दरिया दिली की वजह से आज से सभी कछुओं की उम्र बड़ी लंबी होगी। और तब से कछुओं को बड़ी लंबी जिंदगी मिली, उनके नेकी के इनाम के तौर पर। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा?
खरगोश का राजा शरारती और जालिम था, तब भी कछुओं के राजा ने उसकी जान बचाई। बदले में इनाम के तौर पर देवता उल्लू ने उन्हें लंबी उम्र का वरदान दिया। तो बच्चों, याद रखना, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद जरूर देता है जो दूसरों की दिल से मदद करते हैं। किसी रियासत के एक गांव के इलाके में रहते थे मिस्टर फॉर्चून एंड मिस्टर मिस फॉर्चून। मिस्टर फॉर्चून एक जोशीले और मेहनती इंसान थे जिनके साथ थी गुड लक की रानी, और उनके साथ हमेशा अच्छी चीजें ही हुआ करती थी। मिस्टर मिस फॉर्चून एक आलसी निकम्मे किस्म के इंसान थे जिनके साथ थी बैड लक की रानी, और उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता ही था। एक दिन मिस्टर फॉर्चून गांव की सड़क पर चलते जा रहे थे और तभी उनकी मुलाकात हुई मिस्टर मिस फॉर्चून से। हे मिस फॉर्चून, कहां जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है लकी इंसान? बस जानने का मन किया। मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है उससे मैं तंग आ चुका हूँ, तो मैं जा रहा हूँ अपनी गार्डियन मिस्ट्रेस बैड लक के पास ताकि वो ये सब कुछ रोक दें। वैसे मुझे इसमें कुछ बुरा नजर नहीं आ रहा। मतलब क्या है तुम्हारा? जब भी आप कोई तकलीफ झेलते हो तो उससे आप और भी मजबूत बन जाते हो और आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, कहना बहुत ही आसान होता है, काश तुम मेरा दर्द जानते। चलो हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या मुझ पर एक एहसान करोगे? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गार्डियन मिस्ट्रेस गुड लक से मिलो और उनसे ये कहो कि अब वो मुझे अच्छी चीजें देना बंद कर दें, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे खुश हूँ। क्या सच में? पर इसके लिए कीमत देनी होगी। मैं तुम्हें 200 सिक्के दूंगा तुम्हारे लौटने पर। 400 सिक्कों में काम हो जाएगा। मंजूर है। मिस फॉर्चून वहां से गए और तभी इसके पास बहुत पैसे हैं और मांग लेने चाहिए थे मुझे। अरे अरे रुको। वो फॉर्चून के पास वापस आए। 450 में तय करें क्या? बताओ 200 सिक्के कैसे रहेंगे? सिर्फ 200? ये तो मैंने जितने मांगे थे उससे बहुत कम हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इस काम के लिए 100 सिक्के दूंगा। मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। मिस फॉर्चून वहां से गुस्से में चले गए। कुछ ना मिलने से तो 100 बेहतर ही हैं। अरे मुझे 100 सिक्के मंजूर हैं। बताओ 50 कैसे रहेंगे? तुम फायदा उठा रहे हो मेरी जरूरत का। आखिरी मौका है, 10 सिक्के या कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। मिस फॉर्चून वहां से निकले और पहाड़ों पर तेज हवाओं का सामना करते आगे बढ़ते गए और जा पहुंचे गुड लक की रानी के पास। गुड लक की रानी, मुझे संदेश देना है। मिस्टर फॉर्चून बहुत खुश हैं और अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए है आपसे। ये वो तय नहीं करेगा। वो मेहनती इंसान है और अच्छी किस्मत उसका हक है। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, तो अब जाओ यहाँ से। गुड लक की रानी ने गुस्से से जाने को कहा और फिर मिस फॉर्चून मिस बैड लक से मिलने जा पहुंचे। बैड लक की रानी, अपनी गुफा से बाहर आ जाइए। मैंने कहा गुफा से बाहर निकलिए फौरन। क्या चाहते हो तुम? मुझे और तकलीफें देना बंद करो, मैं थक चुका हूँ। पता है यहाँ आते वक्त भी अपने बुरे लक की वजह से मेरा 390 सिक्कों का नुकसान हुआ। क्या आप हंसना बंद करेंगी? बेवकूफ! मिसेस बैडलक ने गुस्से से कहा, तुम्हारा नुकसान हुआ है तुम्हारे लालच की वजह से, और तुम्हारी सारी तकलीफों की वजह यह है कि तुम सुस्त और आलसी हो। मैं इनकी जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर तुमने अपनी गलतियों के लिए मुझे दोष दिया तो मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगी। चले जाओ यहाँ से। मिस फॉर्चून जिंदगी में एक सबक सीखकर वहां से चले गए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? मिस्टर फॉर्चून के साथ लक हमेशा इसलिए रहता था
क्योंकि वो मेहनती थे और किसी काम से नहीं कतराते थे। लेकिन मिस्टर मिसफॉर्चून आलसी और निकम्मे थे, इसलिए हमेशा बैड लक से घिरे रहते थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका गार्डियन कौन है, आपकी मेहनत से ही आपको सफलता मिलती है। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।